Good morning, all the dear student of class plus one. Today we are going to start our third lesson, the fourth lesson, the landscape of the soul. This chapter divides into two parts. ये चैप्टर दो भागों में बांटा गया है. It's telling us about art and its history through various stories. और यह भिन्न भिन्न कहानियों के द्वारा हमें कला और उसके इतिहास के बारे में बताता है. In the part taken from Landscape of the Soul से लिया गया भाग एथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज पेंटिंग, चाइनीज चित्रकारी में आध्यात्मिक और नैतिकता है. वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग थ्रू द टू स्टोरीज. हम दो कहानियों के द्वारा चित्रकारी की कला को समझते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट ए वेरी पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर. पहली कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध चाइनीज़ चित्रकार के बारे में है, वू डाओजी के. इट इज़ अबाउट 8th सेंचुरी. ये लगभग 18वीं शताब्दी की है. वैन ही वाज हायर्ड बाय द टेंग एम्पायर जांग जोंग टू अडोर्न ए वॉल ऑफ द पैलेस. जब उसे टेंग एम्पायर जांग जोंग द्वारा एक दीवार को सजाने के लिए नियुक्त किया जाता है. वो पेंटेड ब्यूटीफुल सीनरी with mountain, waterfalls, forest, as well as cloud and blue skies with people living harmoniously in a happy environment. वो पेंटेड वो चित्रित करता है ब्यूटीफुल सीनरी, एक बहुत सुंदर दृश्य, विद माउंटेन पहाड़ों के साथ, वाटरफॉल झरनों के साथ, फॉरेस्ट जंगलों के साथ, एज वेल एज और उसी प्रकार क्लाउड बादलों के साथ, एंड ब्लू स्काइज और नीले नीले आसमान, विद द पीपल लिविंग हारमोनियसली इन ए हैप्पी इन्वायरमेंट, जिसमें लोग बड़े भाईचारे से बड़े प्रसन्नचित्त वातावरण में रह रहे हैं. हाउएवर फिर भी ही पेंटेड ए केव एट द फुट ऑफ ए माउंटेन. वह एक पर्वत की तलहटी पर एक गुफा का चित्र बनाता है. दैट वाज इनहेबिटेड बाय ए स्पिरिट, जिसमें एक आत्मा रहती थी. वैन द पेंटर वाज शोविंग हिज वर्क टू द एम्पायर, और जब चित्रकार अपने कार्य को सम्राट को दिखा रहा था, ही क्लैप्स हिज हैंड्स उसने अपने हाथों से ताली बजाई. एंड एन इंट्रेंस टू द केव ओपन, और गुफा का एक द्वार खुल गया. वेयर ही गेट्स इन, जहाँ वो अंदर चला गया. एंड वैनिसेस और गायब हो जाता है. दस आफ्टर डिसअपीयरिंग, इस प्रकार गायब होने के बाद, द ऑथर सेज, लेखिका कहती है, दैट की डिनोट्स द नॉलेज ऑफ मिस्टिकल इनर वर्ल्ड. दैट डिनोट्स कि ये जुड़ी हुई थी, ये कहानी जुड़ी हुई थी, द नॉलेज ऑफ मिस्टिकल इनर वर्ल्ड, एक आध्यात्मिक आंतरिक संसार से. दस इस प्रकार इट सेज, ये कहानी कहती है, दैट कि ओनली द मास्टर्स आर अवेयर ऑफ द वे विद इन, कि केवल कला के स्वामी ही उसमें अंदर जाने के रास्ते जानते हैं. एंड कैन गो योंडर, और दूर दूर तक उसके अंदर घुस सकते हैं, जा सकते हैं. एनी मटेरियल फॉर्म, किसी भी भौतिक रूप में. सिमिलरली उसी प्रकार देर इज अनदर स्टोरी अबाउट अनदर पॉपुलर चाइनीज पेंटर. यहाँ एक दूसरे प्रसिद्ध चाइनीज चित्रकार के बारे में भी कहानी है. हु डिड नॉट ड्राई ड्रैगन्स आइज फीलिंग इट वुड बिकम रियल एंड फ्लाई आउट ऑफ हिज पेंटिंग, जिसने एक ड्रैगन की आँख का चित्रण नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि यह वास्तविक हो जाएगी और वह उसकी पेंटिंग से उड़ जाएगा. नेक्स्ट आगे वी हैव द थर्ड वन. हमारी तीसरी कहानी है अबाउट ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार के बारे में. क्वांटन मिस्टिस, जिसका नाम क्वांटन मिस्टिस था, हु फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ ए पेंटर, जो एक चित्रकार की लड़की के साथ प्रेम में पड़ जाता है. एज द फादर वाज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ हिज सन इन लॉ बिलोंगिंग टू सच ए प्रोफेशन, क्योंकि उसका पिता इस प्रकार के कार्य यानी लोहार का कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना दामाद स्वीकार नहीं करता. ही स्टिल डिड सो, जो अब भी वह जब
अब भी वो कार्य ऐसा कर रहा है। ही एक्सेप्टेड क्वांटिन बिकॉज ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज बोर्ड। उसने क्वांटिन को अपना दामाद स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने एक चित्रपट पर एक मक्खी का चित्र बनाया। इट हैड सच जेंटल रियलिज्म, ये इतना अत्यधिक वास्तविक था दैट कि इट रिजेंबल ए रियल वन, कि ये मक्खी वास्तव में एक वास्तविक उस मक्खी से मिल रही थी। फर्दर आगे द अथर आल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज फिलोसफी। लेखक एक चाइनीज दर्शन शास्त्र के बारे में बातें करता है, सेंसुई के बारे में। मीनिंग माउंटेन वाटर, जिसका अर्थ है पर्वत से निकलने वाला पानी। फाइनली द सेकंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट बाय बृंदा सूरी। अंत में द सेकंड पार्ट, दूसरा भाग इस अध्याय में दिखाया गया ऑफ गेटिंग इनसाइड, अंदर जाने का, आउटसाइडर आर्ट एक बाह्य कला के रूप में, बाय बृंदा सूरी के द्वारा। टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, जो कच्ची कला, आर्ट ब्रूट का मतलब है कच्ची कला के बारे में बातें करता है। आर्ट ब्रूट ट्रांसलेट टू द आर्ट ऑफ द वन। आर्ट ब्रूट ट्रांसलेट टू द आर्ट ऑफ द वंस। कच्ची कला एक ऐसी कला की व्याख्या करती है हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें कलाकार कहलाने का अधिकार नहीं है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि दे लेक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग येट सम हाउ पॉजेसिव आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इंसाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, फिर भी उनमें कलात्मक और अंतर्दृष्टि के गुण हैं। शी रेफर टू दैम एज वन हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वह उन कलाकारों को एक ऐसे कलाकारों के रूप में जिक्र करती है जिनके पास इस सीमा से, इस बॉक्स से बाहर निकलने की अक्षमता है। एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड, और जिन्होंने सामान्य मापदंडों को अस्वीकार कर दिया। पीपल रेफर टू दियर वर्क एज अनऑर्थोडॉक्स आर्ट, और लोग उनकी कला को एक अविरोधाभासी कला के रूप में जिक्र करते हैं। सी साइज द एग्जाम्पल ऑफ नेकचंद, वह नेकचंद का उदाहरण देती है। द वर्क एट द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज़ ए फॉर्म ऑफ आर्ट ब्रूट। रॉक गार्डन के कार्य के बारे में चंडीगढ़ के अंदर, जो एक कच्ची कला या हम कह सकते हैं आउटसाइडर आर्ट का एक उदाहरण है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, contrast the Chinese view of art with the European view with the example। चाइनीज कला के चाइनीज दृष्टिकोण का यूरोपियन दृष्टिकोण के उदाहरण के साथ तुलना कीजिए। द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव द एसेंस ऑफ इनर लाइफ। चाइनीज कला का दृष्टिकोण आंतरिक जीवन के सार को प्राप्त करने की कोशिश करता है। एंड स्पिरिट, और आत्मा को। वू डाओजीज पेंटिंग वाज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और वू डाओजी का उदाहरण इसका एक उदाहरण है। यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट टू क्रिएट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। यूरोपियन कला का दृष्टिकोण एक भ्रम पैदा करने वाली समानता उत्पन्न करता है। क्वांटन मित्सीज पेंटिंग ऑफ द फ्लाई, क्वांटन मित्सी द्वारा बनाए गए मक्खी का चित्र वाज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका एक उदाहरण है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई, सेंसुई के विचार की व्याख्या कीजिए। सेंसुई लिटरेरी मीन्स माउंटेन वाटर। सेंसुई का साहित्यिक अर्थ है पर्वत से निकलने वाला पानी। विच वैन यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। वैन यूज्ड जब प्रयोग किया जाता है टूगेदर एक साथ, रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, तो वह धरती के इस भूदृश्य का प्रस्तुत करता है। इट रिफ्लेक्ट द डोएस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, वह विश्व
के प्रति डोइस्ट के विचारों को प्रदर्शित करता है, विच इंक्लूड्स मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, जिसने एक ही आकृति में 2 से अधिक तत्वों को शामिल कर दिया था। येंग द माउंटेन, येंग है जिसका अर्थ है माउंटेन, एंड यीन द वाटर और जिसका अर्थ है पानी। द थर्ड एलिमेंट और तीसरा तत्व द मिडल वर्ल्ड, मध्यकालीन खाली स्थान है। वेयर टू इंटरेक्ट, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें प्रतिक्रिया करती हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रा ब्रूट? आप आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रूट या रा ब्रूट की कला से आप क्या समझते हैं? आउटसाइडर आर्ट इज एन आर्ट क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। आउटसाइडर आर्ट, आउटसाइडर कला वो कला है जो ऐसे कलाकारों द्वारा उत्पन्न की गई है जिन्होंने किसी प्रकार का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। येट दे शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, और फिर भी उन्होंने एक प्रतिभा दिखाई है और कलात्मक अंतर्दृष्टि दिखाई है। आर्ट ब्रूट और राव आर्ट इज अबाउट वर्क ऑफ आर्ट दैट वर इन दियर रॉ स्टेट with regard to their cultural and artistic influence। आर्ट ब्रूट या रा ब्रूट वो कला है, वो कार्य ऑफ आर्ट कला का दैट वर इन दियर रा स्टेट, जो अपनी कच्ची अवस्था में है, विद रिगार्ड टू देयर कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, अपने सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव के संबंध में। एनीथिंग लाइक ए ब्रोकन टी कप और बैंगल कुड बी मटेरियल फॉर वर्क ऑफ आर्ट, और इस प्रकार की कला के लिए कोई भी वस्तु, जैसे चाहे वो टूटा हुआ चाय का कप हो या कोई टूटी हुई चूड़ी हो, इस कला के लिए वस्तु हो सकती है। हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज? वो अप्रशिक्षित प्रतिभावान कौन था जिसने स्वर्ग का निर्माण किया? एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट? और कला में दिए गए उसके योगदान का प्रकृति कैसी थी? द नेक्सन बिलोंगिंग टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ के नेक्सन वाज द अनट्यूटर जीनियस, एक अप्रशिक्षित प्रतिभावान व्यक्ति थे। हु क्रिएटेड ए पैराडाइज मैनी ईयर एगो, जिसने कई साल पहले एक स्वर्ग का निर्माण किया। बाय बिल्डिंग द रॉक गार्डन का निर्माण करके। देयर यूजिंग स्टोन, वहाँ उसने पत्थरों का प्रयोग किया। ब्रोकन क्रॉकरी, टूटे हुए क्रॉकरी के सामान का। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और पुनर्चक्रित करने वाले पदार्थों का। नेक्सन्स कंट्रीब्यूशन इज ए हाईली क्रिएटिव एग्जाम्पल ऑफ आर्ट, और नेक्सन का ये योगदान एक कच्ची कला के अंदर अत्यधिक उच्च निर्माण करने वाला उदाहरण है। लैंड लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शन स्टेट इन ग्रुप। The emperor may rule over the territory। सम्राट एक अधिकारक क्षेत्र में शासन कर सकता है। He has conquered, जो उसने जीता है। But only the artist knows the way within, परंतु अंदर घुसने का रास्ता, यानी दूसरे की आत्मा को देखने का रास्ता केवल कलाकार ही जानते हैं। डिस्कस इन द ग्रुप। द सेंटेंस एग्जाम्पल एक्सप्लेन द फैक्ट, ये वाक्य इस तथ्य का वर्णन करता है दैट कि इवन दो एन एम्पायर माइट रूल ऑन द इंटायर किंगडम, यद्यपि एक सम्राट पूरे साम्राज्य पर शासन कर सकता है। एंड हैव पावर ओवर हिज कॉन्क्यूर्ड टेरिटरी, और अपने जीते हुए अधिकारक क्षेत्र पर उसके अंदर ताकत है। ओनली एन आर्टिस्ट वुड बी एबल टू गो बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, परंतु केवल कलाकार ही किसी भौतिक वस्तुओं से दूर जाने की योग्यता रखते हैं। ही नोज बोथ द पाथ एंड द मेथड ऑफ द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स,
वह संसार के रहस्यमय कार्यों के तक पहुंचने के रास्ते को भी जानते हैं और तरीकों को भी जानते हैं। ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क कैन बी सीन ओनली बाय मीन्स नोन टू हिम। उसके कार्य के सच्चा अर्थ को केवल उसके द्वारा ही जानकर पता किया जा सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ पावरफुल एंड इंपोरियर इज। इस संबंध में कि सम्राट कितना शक्तिशाली है। थैंक यू, दैट्स इनफ।